चैप्टर नंबर 6 चल रहा था सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। ये क्लास 10th ICSE सेलिना कौन साइज बुक है हमारी, सेलिना कौन साइज बुक है, इसका ये कौन सा हमारा चैप्टर नंबर क्या है हमारा है 6 में हमने एक्सरसाइज ए कंप्लीट की थी, बी को कर रहे थे हम, बी में हमने क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट किया है। इसका अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस पर क्लिक करोगे तो हमारी ओल्ड वीडियो दिखाई देंगे आपको। स्क्रॉल करने के बाद नीचे जाओगे तो हमें आपको न्यू लेक्चर मिल जाएंगे जिसको हमने अभी बनाया है। ओके, तो इनको इसमें हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है, क्योंकि जो हमारी ओल्ड लेक्चर्स थे उसमें हमने कंप्लीट सॉल्यूशन नहीं प्रोवाइड किया है, इसलिए हम यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस किया है कि हम सभी चैप्टर्स के सभी सॉल्यूशन ऑल क्वेश्चंस कराएंगे आपको, तो इसी को हम कंप्लीट करते हुए हमने सभी चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हैं। प्रीवियस मतलब जो इससे पहले वाले सभी चैप्टर्स कंप्लीट किए और आगे के भी मोस्टली चैप्टर हम कर चुके हैं, उनका भी उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसमें हमने कंप्लीट सॉल्यूशन कराया है। ओके, तो यहाँ पर भी हम कंप्लीट सॉल्यूशन करा रहे हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 10th को करने वाले हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10th में है कि एन एरिया इज पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा कि एरिया इज पेव्ड विद स्क्वायर टाइल्स ऑफ सर्टेन साइज। ओके, एक क्या हमारे पास एरिया है जिसको कवर करना है आपको स्क्वायर टाइल से। आपके पास एक एरिया है, इसमें आपको स्क्वायर टाइल्स लगानी है ऑफ अ सर्टेन साइज, उसका कुछ साइज है, एंड द नंबर रिक्वायर्ड इज 128। इसमें कितनी टाइल्स लगती हैं? ऐसी 128 टाइल्स लगती हैं इसको कवर करने के लिए टोटल। तो अगर हम एक स्क्वायर टाइल्स ले लेते हैं और उसका साइड हम क्या ले लेते हैं, उसकी साइड हम x सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं। अगर हम उसकी साइड कितने लेट कर लेते हैं x सेंटीमीटर, तो ये भी x हो जाएगी, ये भी x और ये भी x हो जाएगी। ये टाइल है, ऐसी 128 टाइल लगेंगी तब ये एरिया कवर होगा। अभी आगे क्या कह रहा है कि इफ द टाइल्स हैड बीन 2 सेंटीमीटर स्मॉलर, अगर साइज इसका क्या कर दिया जाए, इस टाइल का साइज 2 सेंटीमीटर स्मॉलर कर दिया जाए, मीन्स पहले x था x-2 कर दिया जाए, तो इसी की जगह पर हमारे क्या होंगे 200 टाइल्स वुड हैव बीन नीडेड टू पेव द सेम एरिया। तो इस सेम एरिया को कवर करने के लिए 200 टाइल्स लगानी पड़ेंगी हमें, ये छोटी वाली। अब ये कह रहा है कि फाइंड द साइज ऑफ द लार्जर टाइल, लार्जर टाइल का साइज क्या होगा ये बताना है सिंपल आपको। तो हम क्या लेट कर लेंगे कि साइड ऑफ लार्जर टाइल इक्वल्स टू x सेंटीमीटर और साइड्स ऑफ स्मॉलर टाइल इक्वल्स टू x-2 सेंटीमीटर। इसको लेट करने के बाद अब क्या करना है आपको, देखो ये एरिया जो टोटल एरिया दोनों ही कवर करेंगे, लेकिन ये 128 टाइल्स में कर देंगे, ये 200 टाइल्स में कर देंगे। तो इसका मीन्स एरिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो इसमें जो रिलेशन कैसे बनेगा कि एरिया कवर्ड बाय बिगर टाइल इक्वल्स टू होगा एरिया कवर्ड बाय स्मॉलर टाइल। तो स्मॉलर टाइल, एरिया कवर्ड बाय स्मॉलर टाइल। ओके, तो स्मॉलर टाइल्स करेंगे। अब देखो ये एरिया कितना होगा, एक टाइल का एरिया कितना होगा x स्क्वायर, मतलब साइड का स्क्वायर, लेकिन कितनी टाइल्स हैं 128 टाइल्स है, तो ये कितना एरिया हो जाएगा, ये टोटल ये वाला एरिया आ जाएगा। अगर इसमें 128 टाइल्स का एरिया निकालेंगे तो ये तो एरिया आएगा जिसको इसने कवर किया है। ऐसे ही सेम इसमें अगर हम क्या करते हैं स्मॉलर टाइल ले लेते हैं, स्मॉलर टाइल का एक टाइल का एरिया कितना होगा, अगर इसमें 2 सेंटीमीटर कम है इसकी साइड तो क्या हो जाएगा x-2 सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन कितनी टाइल्स लगेंगी ऐसी 200 टाइल्स लगेंगी। तो 200 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही तो सेम एरिया आएगा। तो इसका मीन्स दोनों का एरिया सेम रहेगा, जितने 128 टाइल्स एरिया कवर करेंगे तो ना ही 200 टाइल्स एरिया कवर करेंगे, क्योंकि ये सेम एरिया को कवर करती हैं, तो इसलिए हमने इनके एरिया को इक्वल रखा है। ओके, इस चीज़ को ही यहाँ पर आपको देखना है, यही इंपॉर्टेंट है इसमें कि हम इसका इक्वल कैसे करेंगे। अब देखो इसको कैसे सोल्व कर सकते हो आप चाहें तो इसको कैंसिल कर सकते हैं। कैसे, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 5 ज़ा 20 और 0। अगेन अगर आप कैंसिल करना चाहें तो 2 से कैंसिल हो रहा है, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 से कैंसिल 25। ये कितना हो जाएगा हमारा 16x² हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा हमारा a² प्लस b² और -2a भी करेंगे, 2 2 ज़ा 4x और यहाँ पर 25। ओके, अब हम इसको सोल्व करेंगे तो 16x² इक्वल्स टू 25x² और यहाँ पर प्लस 25 4 ज़ा 100 और -25 4 ज़ा 100x। नाउ अब इस 16x² को इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा 25x² माइनस 16x² प्लस, और सॉरी यहाँ पर माइनस लेकर इस वाले को पहले ले लेते हैं हम,
100x को, फिर बाद में हम क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू 100 ले लेते हैं। ओके, तो अब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 25 माइनस 16 करेंगे तो कितना आएगा, ये बचेगा हमारा 9x², यहाँ पर माइनस 100x और यहाँ पर प्लस 100। 9 को 100 से करेंगे 900, 900 के फैक्टर प्लस करने पर 100 आए, बताओ 900 के फैक्टर प्लस करने पर 100 आए, तो सिंपल आ रहे हैं हमारे पास क्या फैक्टर, 90 + 10 लिख दो या 10 + 90 लिख दो, 100 हो जाएगा। ओके, अब करेंगे इसको 9x² माइनस यहाँ पर 90x और ये माइनस प्लस माइनस 10x और यहाँ प्लस 100। इसमें से कॉमन लेंगे, अगर हम 9x कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 10 और माइनस 10 कॉमन लेंगे तो बचेगा x माइनस 10। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा x माइनस 10 और यहाँ क्या हो जाएगा 9x माइनस 10। नाउ x माइनस 10 इक्वल्स टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू 10 हो जाएगी। क्या x की वैल्यू 10 ही लेंगे हम, तो यस हम x की वैल्यू क्या लेंगे, यहाँ पर 10 ही लेंगे। x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ 10/9, और ये नहीं ले सकते हम, क्योंकि अगर हमने x की वैल्यू 10/9 1 पॉइंट समथिंग है, और फिर इसमें से 2 माइनस होगा ही नहीं, क्योंकि अगर हम इसमें से 1 पॉइंट समथिंग में से 2 माइनस करेंगे तो माइनस की वैल्यू हो जाएगी। इसका मीन्स x की वैल्यू क्या आएगी 10। इसका मीन्स टाइल्स का साइज़ क्या होगा हमारा 10 सेंटीमीटर। तो क्या है, साइड ऑफ टाइल क्या होगी 10 सेंटीमीटर होगी। ओके, ये है इसमें सिंपल हमारा क्वेश्चन नंबर 10th। नेक्स्ट करेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है कि फार्मर है 70 मीटर ऑफ फेंसिंग, 70 मीटर फेंसिंग है विद विच ही एनक्लोज 3 साइड्स ऑफ रेक्टेंगुलर शीप। रेक्टेंगुलर शीप क्या है यहाँ पर, ये हमारा रेक्टेंगुलर शीप पेन, एक मतलब शीप को रखने के लिए, जो शीप होते हैं हमारे उनको रखने के लिए एक रेक्टेंगुलर शीप पेन है यहाँ पर हमारा। इसका मीन्स इसको कह रहा है कि द 4 साइड बीइंग वॉल, एक साइड इसकी वॉल है, एक साइड इसकी वॉल है और 3 साइड को इसने कवर किया हुआ है। मान लेते हैं ये वाली वॉल है हमारी, ये वाली वॉल, ये दीवार है, और ये क्या है हमारी फेंसिंग लगी हुई है, इसमें हमारी फेंसिंग लगी हुई है 3 साइड्स पर। और ये जो फेंसिंग लगी है वो कितनी सेंटीमीटर की है, वो 70 सेंटीमीटर की। कह रहा है कि द एरिया ऑफ द पेन इज़ 600 स्क्वायर मीटर। अगर पेन का एरिया कितना है 600 स्क्वायर मीटर है, तो फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स शॉर्टर साइड, शॉर्टर साइड की लेंथ फाइंड करनी। लेट कर लेते हैं, इसकी लेंथ x है और इसकी ब्रेथ y है, तो ये y है, ये भी y होगी, मीटर में लेंगे हम इन सभी को। ओके, ये भी y होगी हमारी, ये x है तो ये भी x होगी। अब इसने कहा है यहाँ पर कि इसने जो फेंसिंग की है वो सिर्फ ओनली 3 साइड पे की है, फेंसिंग की है वो ओनली 3 साइड पे की है। तो 3 साइड की लेंथ अगर हम देखें तो कितनी होगी हमारी y + x + y इक्वल्स टू कितनी होगी 70 मीटर। ओके, ये 70 मीटर है हमारी, यस 70 मीटर है। तो साइड यहाँ पर क्या ले रहे हैं हम, यहाँ पर लेंथ ऑफ क्या ले रहे हैं, फेंसिंग ले रहे हैं हम, ठीक है। तो लेंथ ऑफ फेंसिंग क्या होगी y x और y, और ये किसके इक्वल है 70 के इक्वल है। इसका मीन्स y और y 2y + x किसके इक्वल होगी 70 के इक्वल होगी। नाउ x की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं हम 70 - 2y। अब इसका यूज़ कहाँ करेंगे हम, इसका यूज़ करेंगे कहाँ पर, सेकेंड वाली कंडीशन में। ऑल्सो इसका एरिया गिवन क्या है, एरिया ऑफ पेन गिवन क्या है हमें 600, और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ होती है अगर वो रेक्टेंगल है। तो ये रेक्टेंगल ही है हमारा, और लेंथ कितनी है हमारी x और ब्रेथ कितनी है y, ये किसके इक्वल हो गई 600। अब x की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं 70 - 2y पुट कर सकते हैं इसमें। यहाँ पर हम लिख देंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x। ओके, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम किसकी वैल्यू पुट कर रहे हैं x की वैल्यू। नाउ अब y को मल्टीप्लाई करेंगे तो 70y - 2y² इक्वल्स टू 600 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो माइनस का 2y है तो इधर इधर लेके आ जाते हैं, प्लस का हो जाएगा y² वाली वैल्यू, स्क्वायर वाली वैल्यू हमेशा प्लस बनाएंगे हम। ये -70 + 600। ओके, अब इसमें से 2 कॉमन भी ले सकते हो आप, 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ पर y² बचेगा, यहाँ पर 35y, और यहाँ पर करेंगे अगर हम 2 कॉमन तो कितना आएगा 300, 2 3 से 6 300। ओके, अब 2 इधर आकर 0 ही हो जाएगा, ये हमारा बचेगा y² - 35y और प्लस 300। 300 के फैक्टर प्लस करने पर क्या आया हमारा, 300 के फैक्टर प्लस करने पर 35 आए। बताओ 300 के फैक्टर
प्लस करने पर 35 आना चाहिए। 300 के फैक्टर 15, हाँ तो ये हो गए 20 + 15, ओके, प्लस 30, यहाँ 300 हो गया। 0 = y² - 20y और माइनस प्लस माइनस 15y और ये प्लस 300 हो गया। नाउ इसमें से हम कॉमन लेंगे y, तो बचेगा y - 20 और -15 कॉमन लेंगे तो बचेगा y - 20, ओके। यहाँ पर y - 20 और यहाँ पर y - 15, तो y की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, एक तो 20 और y की वैल्यू क्या आ रही है 15। तो क्या दोनों ही वैलिड हो सकती हैं? देखो ये y की वैल्यू 20 है और ये y की वैल्यू 15 है। अगर हम y की वैल्यू 20 लेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू क्या आएगी, y की वैल्यू 20 ले लेते हैं। तो यहाँ पर तो 22 का कितना आएगा 40, ओके, 22 से 40 आएगा और 70 - 40 30, तो x की वैल्यू 30 हो जाएगी, y की वैल्यू 20 और y की वैल्यू अगर 15 लेंगे तो 15 2 से कितनी हो जाएगी, 15 2 से 30, 15 2 से 30 और 30 - 70 40। तो इसका मीन्स इसकी तो दोनों ही वैल्यूज़ आ रही हैं हमारी, तो दोनों ही वैल्यूज़ हो सकती हैं इसमें हमारी। ये क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा, ये 11 है, ये क्वेश्चन नंबर 11 है। तो इसकी दोनों ही साइड हमारी पॉसिबल हैं, ओके, 15 भी और क्या 20 भी। तो अगर हमारा क्या होगा, इफ़ y = क्या होगा 20, स्मॉलर साइड 20 मीटर होगी, देन हमारी लार्जर साइड क्या होगी x = 70 - 2y, ये हो जाएगी हमारी 40, तो ये हो जाएगी 30, वैलिड है, ओके। इसमें भी अगर y की वैल्यू क्या हुई हमारी 15 मीटर हुई, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, देन x = हो जाएगा 70 - 2 × 15, तो ये हो जाएगा 70 - 30, तो ये हो जाएगा हमारा 40 मीटर, ओके। ये भी वैलिड है क्योंकि इसमें भी लेंथ ग्रेटर ही आ रही है। तो ये दोनों ही स्मॉलर साइड हो जाएंगे 20 और 15, ओके। तो ये दोनों आंसर होंगे हमारे, क्योंकि देखो इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे 600 आएगा, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 600 ही आएगा, ओके। दोनों ही कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं ये, तो इसकी दोनों ही वैल्यू होंगी। तो नेक्स्ट करेंगे इसमें अब हम क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि स्क्वायर लॉन इज बाउंडेड ऑन 3 साइड्स बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड। एक स्क्वायर लॉन है हमारा जो 3 साइड से क्या है बाउंडेड है, किससे 4 मीटर वाइड पाथ से। इफ द एरिया ऑफ द पाथ इज 7/8 दैट द एरिया ऑफ द लॉन, फाइंड द डायमेंशन ऑफ द लॉन, ओके। लॉन किसे कहते हैं, छोटा सा पार्क होता है हमारे घर के पास में, हम छोटा सा बना देते हैं, उसी को क्या कहते हैं लॉन बोलते हैं इस टाइप से। तो अब ये क्या कह रहा है इसमें कि एक स्क्वायर शेप लॉन है हमारा, उसके 3 साइड में क्या बाउंड किया गया, उसके 3 साइड्स पर एक 4 मीटर वाइड पाथ बाउंड किया गया है। इस टाइप से एक 4 मीटर वाइड पाथ है जिस पर लॉन बनाया गया है, ठीक है। इसमें ग्रास वगैरह लगा देते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा 4 मीटर वाइड है, 4 मीटर वाइड। अब इसकी अगर लेंथ हम x मान लेते हैं, ये x मान लेते हैं, ये साइड अगर हम x मान लेते हैं, x मीटर, ओके। तो ये कह रहा है कि इफ़ द एरिया ऑफ द पाथ इज 7/8 दैट ऑफ द लॉन। अब देखो ये वाला अंदर वाला स्क्वायर है, इसकी साइड तो x हो गई, तो ये बाहर वाली जो रेक्टेंगल बनेगा, बाहरी रेक्टेंगल बनेगा, तो इसका लेंथ और ब्रेथ क्या होगी, देखो इसकी ब्रेथ कितनी होगी x और x में 4, ये 4 ही तो ऐड करेंगे यहाँ से, ये वाली जो लेंथ है ये 4 ही है क्योंकि 4 मीटर वाइड है, तो ये जाएगा x + 4, ओके। तो ये कितना होगा हमारा x और 4 ये कितना हो जाएगा 8, तो हो जाएगा x + 8 मीटर। अब ये कह रहा है देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं इसमें तो हम लेट कर लेंगे कि आउटर डायमेंशन कितने हैं हमारे, आउटर डायमेंशन लेंथ और ब्रेथ कितनी है x + 8 और ब्रेथ कितनी है x + 4। इनर डायमेंशन, इनर डायमेंशन में हमारी साइड कितनी है, स्क्वायर है, हमारी साइड कितनी है x मीटर। नाउ ये क्या कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चले यहाँ पर कि एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ, एरिया ऑफ द पाथ किसके इक्वल है
7/8 दैट ऑफ द लोन, एरिया ऑफ द लोन, ठीक है। 7/8 एरिया ऑफ द लोन के इक्वल है। सिंपल है। यहाँ पर एरिया ऑफ पाथ रखेंगे। एरिया ऑफ पाथ कैसे निकालोगे आप? एरिया ऑफ पाथ ये वाला, सिर्फ ये। तो अगर हम इस पूरे बड़े रेक्टेंगल में से स्क्वायर माइनस कर देंगे तो ये एरिया ऑफ पाथ आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ पाथ फाइंड करने के लिए आउटर जो हमारा ये क्या है, हमारा बिगर रेक्टेंगल है, जो हमारा रेक्टेंगल में से क्या माइनस कर देंगे, रेक्टेंगल के एरिया में से, रेक्टेंगल का एरिया लेंथ इंटू ब्रेथ इन दोनों की मल्टीप्लाई माइनस अंदर वाला एरिया साइड का स्क्वायर, इसे माइनस कर देंगे। तो किसके इक्वल आएगा, 7/8 इंटू एरिया ऑफ लोन, एरिया ऑफ लोन एक्स स्क्वायर होगा। ओके, अब हम इसे करेंगे सोल्व। एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा, प्लस एक्स इंटू 4 4x होगा, 4 इंटू 8 8x होगा, 8 4 जा 32 होगा, माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ओके, इक्वल्स टू कितना, 7/8 एक्स स्क्वायर। नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। 4 और 8 कितना होगा, 12x होगा, प्लस 32 इक्वल्स टू कितना, 7/8 एक्स स्क्वायर। इसमें से कॉमन ले सकते हैं, कुछ नहीं ले सकते, तो इसमें से हम वैसे तो ले सकते हैं कॉमन, लेकिन कॉमन लेने का बेनिफिट नहीं है क्योंकि वैल्यू कैंसिल ही नहीं हो रही। फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8 को इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 12x प्लस 32 इक्वल्स टू कितना, 7x स्क्वायर। 12 8 कितने होते हैं, 96, प्लस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 2 16 का 6, 1 8 3 24 1 25 इक्वल्स टू 7x स्क्वायर। नाउ अगर आप 7x स्क्वायर को लेकर आओगे तो माइनस की हो जाएगी वैल्यू, लेकिन एक्स स्क्वायर वाली वैल्यू ऑलवेज प्लस में लेनी है हमें, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज़ को उठाकर इधर लेके आएंगे। तो ये माइनस का 96 और ये माइनस का 256। अब इसमें से कॉमन आ रहा है 7, नहीं आ रहा। अब 7 की मल्टीप्लाई करो 256 में और फिर इसके फैक्टर कर दो। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे फिर फैक्टर करोगे, उससे बेनिफिट कुछ भी नहीं आएगा। इसको आप क्या कर लो, 7 को अलग रख लो, इसके ही फैक्टर कर दो आप। 126 के 2 से फैक्टर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 2 2 से 4 2 8 से 16, 128 माइनस 14 करेंगे 96 आएगा, नहीं आ रहा। इसको करेंगे अगर हम 4 से, 4 3 से 12, 4 2 से 8, 32। ओके, 32 मतलब एक वैल्यू कितनी होनी चाहिए हमारी, एक वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारी, एक वैल्यू हमारी क्या होनी चाहिए, 96 से ग्रेटर होनी चाहिए, तभी माइनस करके 96 आएगा। तो एक वैल्यू ग्रेटर अगर हम बनाएं तो क्या बना सकते हैं, 7 जिसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ी वैल्यू आएगी, मतलब 7 3 से 21 200 के नियर बाई आएगी, तो इसको नहीं करेंगे। 8 4 से 32 ले लेते हैं, ये फिर 2, इस तरीके से। अब अगर हम इसे देखें, 7 8 से 56 2 जा 112 और 112 माइनस ये कितना आ रहा है हमारा, 8 आ रहा है। हाँ, यहाँ पर अगर हम इसे डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर ये 4 से डिवाइड किया है ना हमने, तो यहाँ 4 आएगा। ओके, तो यहाँ पर अगर हम करें 56 2 जा 112 और 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 सही है। तो ये आ रहा है, इसमें इसके फैक्टर आ रहे हैं कितने, 112 माइनस 16 अगर हम करते हैं तो 96 ही आएगा माइनस करने पर। ओके, ये हो गया हमारा। अब करेंगे हम इसमें 7x स्क्वायर माइनस 112x माइनस माइनस प्लस 16x और प्लस 256। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है क्या, 7 7 1 जा 7, यस आ रहा है कॉमन, तो 7x कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 1 जा 7, 4 कैरी 7 6 जा 42, प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे, 16 कॉमन लेंगे तो x माइनस 16 का स्क्वायर है ये, फिर ये x माइनस 16 और यहाँ पर 7x प्लस 16। तो ये वाली वैल्यू हमारी प्लस में आएगी, x की वैल्यू कितनी आ रही है, 16 ले सकते हैं हम x की वैल्यू लोन की साइड। ओके, लेकिन नेगेटिव आ रही है, ये वाली वैल्यू लेंगे नहीं हम क्योंकि ये नेगेटिव आ रही है और कभी भी साइड नेगेटिव नहीं हो सकती, तो ये वाले नहीं लेंगे। ये आंसर हो जाएगा 16 मीटर, क्योंकि हमने साइड क्या लेट की थी, x मीटर लेट की थी। तो लेट द साइड ऑफ, यहाँ पर लिख देना है आपको, लेट साइड ऑफ लोन इज x मीटर। तो साइड हमारी कितनी आ गई लोन की, 16 मीटर। ओके,
ये था हमारा क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन, लॉन की साइड आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें हम, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, क्या कह रहा है ये, इज द एरिया ऑफ ए बिग रेक्टेंगुलर रूम इज 300 मीटर स्क्वायर इफ द लेंथ वर डिक्रीज बाय 5 मीटर एंड द ब्रेथ इंक्रीज बाय 5 मीटर, द एरिया वुड बी अनएल्टर्ड। तो क्या होता है इसमें, कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर रूम है हमारा, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। इसमें कह रहा है कि एक रेक्टेंगुलर रूम है हमारा, इस रूम में इसका एरिया 300 मीटर स्क्वायर है। अब ये कह रहा है कि अगर इनमें लेंथ ब्रेथ कुछ नहीं पता, इसकी लेंथ फाइंड द लेंथ ऑफ द रूम बताना है। लेंथ एक्स ऐड कर लेते हैं और विड्थ वाई ऐड कर लेते हैं, ओके, मीटर में, क्योंकि हमें एरिया मीटर में गिवन किया है। देखो ये तो इसके हमने लेट किए हैं ओरिजिनल लेंथ और ब्रेथ, एक्स मीटर एंड ब्रेथ लेट किया हमने वाई मीटर, ओके। न्यू लेंथ और ब्रेथ क्या होंगे हमारी, न्यू लेंथ एंड ब्रेथ, न्यू डायमेंशंस क्या होंगे, न्यू डायमेंशंस होंगे, लेंथ होगी कि लेंथ वर डिक्रीज्ड बाय 5 मीटर, लेंथ तो डिक्रीज कर दो 5 मीटर और ब्रेथ इंक्रीज कर दो 5 मीटर। कह रहा है कि एरिया अनएल्टर्ड रहेगा, इसका मीन्स जो ओरिजिनल एरिया है, ओरिजिनल एरिया वो न्यू एरिया के इक्वल होगा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम चलते हैं तो ओरिजिनल एरिया होगा लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एक्स इंटू वाई। न्यू एरिया होगा ये लेंथ इंटू ब्रेथ, एक्स इंटू वाई, एक्स वाई होंगे, एक्स की वाई में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स वाई होगा, एक्स की 5 में करेंगे तो 5x, माइनस की करेंगे इसमें -5y और माइनस प्लस माइनस 5 5 ज़ा 25, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल, 5x माइनस कितना आ रहा है, इन सभी में से 5 कॉमन लेंगे तो आएगा हमारा x माइनस वाई माइनस 25, 5 इधर डिवाइड में कर देंगे 0 हो जाएगा, तो x माइनस वाई माइनस 25। नाउ हम क्या कर सकते हैं, इसमें से x या y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो अगर हम x की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो ये y इधर आएगा और 25 भी इधर आएगा, तो x की वैल्यू ये हो जाएगी। ऐसा क्यों किया हमने, क्योंकि हमें x और y की दोनों ही वैल्यू, हमें लेंथ ऑफ द रूम फाइंड करना है, वैसे भी हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है लेंथ। तो अगर हम अब इसमें आगे करें तो आगे क्या कर सकते हैं, ऑल्सो क्या गिवन क्या है कि इसका जो एरिया है x इंटू वाई है वो किसके इक्वल है, 300 मीटर के। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ किया हमने 300 मीटर के, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं हम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू 300 मीटर स्क्वायर। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल कैसे निकालते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ से, तो x इंटू वाई किया क्योंकि ये इसकी लेंथ है, ये ब्रेथ है, ये हो गया। नाउ अब हम x की वैल्यू अगर ये पुट कर दें, x की जगह क्या पुट करते हैं, y प्लस 25 पुट कर दें, और फिर यहाँ y इक्वल्स टू कितना 300, अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 25y इक्वल्स टू 300। अब 300 को इधर कर देंगे तो वाई स्क्वायर प्लस 25y माइनस 300 इक्वल्स टू 0। 300 के फैक्टर प्लस करने पर माइनस करने पर 25 आए, तो 30 और 10 नहीं हो सकते, तो 15 और 20 नहीं हो सकते। कोई बड़ी वैल्यू लेंगे 25 से, एक वैल्यू 25 से बड़ी होनी चाहिए हमारी। तो क्या हो सकता है इसमें, एक वैल्यू 15 बड़ी, तो यहाँ पर 25 4 ज़ा 12 नहीं, ये नहीं होंगे हमारे। तो हम इसमें क्या ले सकते हैं, 30 इंटू 10 कर लिया अगर हमने इसे, और ब्रेक करेंगे तो 15 इंटू 2 इंटू 10 कर लिया, और ब्रेक कर लेंगे तो 15 इंटू 3 मतलब 5 इंटू 3 इंटू 2 हो जाएगा इंटू 10, 50 माइनस 6 नहीं होगा हमारा, ओके। 30 माइनस 10 तो हो ही नहीं रहा 25, तो फिर हम क्या ले सकते हैं इसमें, हम और ले सकते हैं 6 और 5, तो और क्या ले सकते हैं इसमें, इसको ब्रेक कर लें 5 और 2 में। अब इसके कॉम्बिनेशन बनाए हैं जिसमें एक वैल्यू 25 से ग्रेटर ही होनी चाहिए, तो क्या हो सकते हैं, 5 6 से 30 हो सकता है, 5 5 से 25, 5 5 से 25, 5 3 से 15, 2 से 30, ये भी हो रहे हैं हमारे। और अगर 3 2 से 6, 6 5 से 30, ये हो रहे हैं हमारे फिर तो इसमें। तो फिर 300 के फैक्टर क्या होंगे हमारे, 300 ही है ये हमारा, 300 ही है, यस। एरिया ऑफ रेक्टेंगल रूम हमारा 300 ही गिवन किया है। तो फैक्टर में प्रॉब्लम आ रही है इसमें, हमने सही किया, हमने नहीं सही नहीं किया ना हमने, इसलिए प्रॉब्लम आ रही है। क्यों, क्योंकि हमने 5 को मान लेंगे तो यहाँ 5 ही रह जाएगा, 5 रह जाएगा,
तो यहाँ पर 5 होगा, यहाँ 5 होगा तो यहाँ 5 होगा, और यहाँ सिर्फ 5 होगा अगर, तो यहाँ पर 5 होगा, यहाँ 5 होगा और यहाँ 5 होगा। तो सिर्फ माइनस करने पर 5 लाना है आपको। तो 20 और 15 आ तो रहे हैं, इसीलिए नहीं आ रहे थे हमारे, क्योंकि मिस्टेक थी इसमें। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें y² प्लस 20y माइनस 15y। और आप इसको ऐसे ही पता लगा सकते हो, कैसे कि इसके फैक्टर पॉसिबल हैं या नहीं। कैसे कि आप b² माइनस 4ac निकालो, और b² माइनस 4ac की वैल्यू अगर एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर आ रही है तो वो क्या है हमारा, तो उसके रूट मतलब फैक्टर पॉसिबल है, वरना नहीं है पॉसिबल। ओके, ये हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में किया है। अब ऐसे करेंगे हम y, तो यहाँ पर आएगा y प्लस 20, यहाँ पर माइनस 15 करेंगे तो y प्लस 20, ओके, इक्वल्स टू 0। यहाँ पर y प्लस 20, यहाँ पर y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, y प्लस 20 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू कितना, माइनस 20, y माइनस 15 इक्वल्स टू 0, तो y इक्वल्स टू कितना, 15। तो माइनस में तो हम ले ही नहीं सकते वैल्यू, तो y की वैल्यू 15 लेंगे, y की वैल्यू 15, तो लेंथ कितनी हो जाएगी यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। अगर y की वैल्यू 15 है तो 15 प्लस 5, x की वैल्यू 20 हो जाएगी, तो लेंथ कितनी हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी y प्लस 5 मीन्स 15 प्लस 5, और 15 प्लस 5 कितना होता है हमारा, 20 होता है, तो ये हो गई 20 मीटर। ओके, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। तो ये करना था हमें क्वेश्चन नंबर 13 में। ओके गाइस, तो ये कंप्लीट हो जाता है हमारा यहाँ पर, ये चैप्टर कंप्लीट नहीं, एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ये एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 6B। ओके, तो 6B कंप्लीट हो चुकी है गाइस। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक करें। थैंक यू।